ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो हाँ। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। महाराणा प्रताप मेड ए फोर्स। फोर्थ पॉइंट, महाराणा प्रताप made a force of around 3,400 wheels and 400 भील्स। भील्स कौन थे? जो भील जाति के जो लोग होते हैं, भील कास्ट के जो लोग होते हैं, वो भी महाराणा प्रताप के फोर्स में शामिल थे। ठीक है? मुगल्स वर लेड बाय राजा मान सिंह ऑफ आमेर। राजा मान सिंह, जैसा कि हमने देखा था कि महाराणा प्रताप जो थे, अकबर जो थे, उनकी सेना में सबसे आगे जो कमांडर थे वो कौन थे? मान सिंह। तो राजा मान सिंह ऑफ आमेर एंड हु कंट्रोल एन आर्मी, जिन्होंने मुगल्स को कंट्रोल कर, मुगल सेना को पूरा कंट्रोल कर रखा था। हु कंट्रोल्ड एंड आर्मी नंबरिंग अबाउट 5,000 to 10,000 मैन, यानी कि उनकी सेना में कितने लोग थे? 5,000 to 10,000 मैन। नेक्स्ट है द मुगल्स वर, फिफ्थ पॉइंट है कि द मुगल्स वर द विक्टर्स एंड caused significant loss among the मेवाड़्स एंड इन लोगों का मेन पर्पस क्या था हल्दी घाटी के बैटल के लिए? कि वो मेन महाराणा प्रताप को बंदी बनाना चाहते थे, उनको इम्प्रिजन करना चाहते थे, जो वो नहीं कर पाए। तो मेवाड़ एंड फेल टू इम्प्रिजन प्रताप हु एस्केप्ड, जो क्या हुआ था, वहां से भाग गए थे। यानी कि जब महाराणा प्रताप को ये लगा कि वो पूरे चारों तरफ से घिर गए हैं, तब उन्हें वहां से भगा दिया गया और वो वहां से उनका जो घोड़ा था चेतक, उसके ऊपर बैठकर चले गए। लास्ट जो इनका था स्टॉपेज वो था मोलेला विलेज में। महाराणा प्रताप जो थे वो लास्ट, उनका जो लास्ट कैंप था वो कहाँ था? मोलेला विलेज में। इसके बाद में आप अपनी बुक में आ जाइए पेज नंबर 40 पर।
हेलो मैम। यस, मैम मोलेला विलेज में तो मानसिंह का बताया था ना स्टॉपेज। स्टार्टिंग में। हाँ, पहले तो वो उसका स्टॉपेज मांडलगढ़ बताया, फिर मोलेला विलेज। मांडलगढ़ है ना? मोलेला विलेज भी है। हाँ, हिज नेक्स्ट स्टॉप ओवर। तो ये जैसे कि महाराणा प्रताप का जब वो वहां से वापस चलता है तो मोलेला विलेज, मतलब कि मोलेला विलेज में इसका भी स्टॉपेज जो है लास्ट बैक जो वापस जाएगा तब इसका भी आएगा। ठीक है। ओके मैम। हाँ तो इसके बाद में आप पेज नंबर 40 पर देखो, एक पैराग्राफ है, विद इन नो टाइम। यस मैम। यहां से आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में, हल्दी घाटी का जो बैटल है जिसके आपने 6 पॉइंट अभी लिखे हैं, 5 पॉइंट, उसमें नेक्स्ट 6 पॉइंट डालकर लिखेंगे, विद इन नो टाइम द मुगल सोल्जर, विद इन नो टाइम द मुगल सोल्जर्स, द मुगल सोल्जर्स सराउंडेड प्रताप फ्रॉम ऑल अराउंड। यानी कि मुगल्स क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सेकेंड पैराग्राफ देखो उसी के नीचे वाला, सिंस चेतक वॉज ऑल्सो इंजर्ड महाराणा प्रताप एग्रीड विथ हिम एंड लेफ्ट फ्रॉम देयर। कि चेतक जिसके पैर में चोट लगती है लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उनके साथ चल पड़ता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, चेतक द फेथफुल हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप डाइड वाइल क्रॉसिंग ए नल्ला नियर बलीचा विलेज, नियर बलीचा विलेज। यहां तक इसको टिक करना है। यानी कि बलीचा विलेज जहां पर एक जो बोलते हैं ना नाले वगैरह होते हैं, उसमें उसका पैर फंस जाता है और वो गिरने से वहां उसकी डेथ हो जाती है, किसकी, चेतक की। उसके मरने के बाद में ये जो इंसिडेंट है ये मेंशन किया गया है अमर काव्य में। इसी पैराग्राफ में नीचे से सेकेंड लाइन देखो, दिस इंसिडेंट हैज बीन मेंशन्ड इन अमर काव्य वंशावली व प्रशस्ति विच वॉज रिटन इन संस्कृत बाई रणछोड़ भट्ट। यानी कि ये जो इंसिडेंट है ये अमर काव्य में लिखी गई है और इसे लिखी किसने है, रणछोड़ भट्ट ने लिखी। ठीक है। ये जो बैटल था इनका, इसे मतलब कि ऐसा बैटल माना जाता है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं था, ऐसा बैटल माना जाता है। कौन जीता कौन हारा इसमें कुछ नहीं पता चलता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है इसको, इसके लिए आप बुक में देखो, आपका जो उसके बाद में जो लाइन स्टार्ट हो रही है, सम हिस्टोरियंस, तो आपको टिक करना, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखना है कि हाउ वी कैन से द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हाउ वी कैन से दैट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी was without result। Battle of Haldi बैटल ऑफ Ghati, हल्दी। yes, हाँ how we can say that the Battle of Haldi Ghati was without result, यानी कि बिना रिजल्ट का ये बैटल था। ये इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए 2 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, ए और बी। ए वाला जो पॉइंट है ये आपको पूरा लिखना है कि अकबर एम मे हैव बीन टू कैप्चर महाराणा प्रताप डेड और अलाइव। अकबर का मेन एम क्या था कि महाराणा प्रताप को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा, और टू कैप्चर द होल किंगडम ऑफ महाराणा प्रताप, बट अकबर डिड नॉट सक्सीड। लेकिन या तो उसका पूरा किंगडम उसे मिल जाए या महाराणा प्रताप मिल जाए, लेकिन दोनों ही नहीं हो पाए। दूसरा, देयर इज नो प्रूफ ऑफ विक्ट्री ऑफ द मुगल्स, कि मुगल्स जीत गए इसका कोई प्रूफ नहीं था। Akbar displeasure with Man Singh and Asaf Khan show this. Akbar had even shut down the gate house of Man Singh and Asaf Khan. The Mughals army spent rest of this time
in Mewar under fear and did not go after the army of Mewar. यानी कि मेवाड़ तक आपको टिक करना है कि जो मानसिंह और असफ खान जो कि लीडर थे अकबर के, वो लोग जब मेवाड़ की सेना वापस लौट रही थी तो उनके पीछे पीछे नहीं गए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि हो सकता है हम पर दोबारा हमला हो या महाराणा प्रताप इनके साथ हो तो हम पर मतलब कि किसी भी तरह की परेशानी आ सकती है, तो वापस उनके पीछे नहीं गए। तो ये मेवाड़ तक आपको करना है, ये 2 पॉइंट इसके आंसर है। ठीक है, इसके बाद और में मैम पेज नंबर, यस वो जो 6 पॉइंट है उसमें ये आपने जो 3 लाइन ऑर्डर करवाई थी तीनों अलग अलग पैराग्राफ में, वही उसमें तो फिनिश करना है ना 6 पॉइंट। हाँ, वो उसी में ही लिखनी है। अभी ये जो क्वेश्चन नया बन गया, ये क्वेश्चन के ये 2 पॉइंट हो गए, है ना। हाँ, और वो और उससे 6 पहले वाला वाला जो टाइटल में ही उसके आगे के पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। ठीक है। हाँ ओके मैम। अब नेक्स्ट है महाराणा प्रताप, पेज नंबर 41 पर लास्ट ऊपर देखो पैराग्राफ, जो ये फोटो दी गई है उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में, प्रताप मेड चावंड एज हिज कैपिटल फॉर इमरजेंसीज। मैम कहाँ पे? कि हाँ हाँ मिल गया प्रताप ने मैम। अपना कैपिटल बनाया। ये नेक्स्ट एक पॉइंट बनाकर लिखना है खाली, प्रताप मेड चावंड as his capital for emergencies. Chawand remained the capital of Mewar for the next 28 years from 1585 onwards. महाराणा प्रताप मेड ए टेम्पल ऑफ चामुंडा माता एट दिस प्लेस, कि जहां पर उन्होंने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और 28 इयर्स तक मेवाड़ में चावंड जो था वो उनका कैपिटल बना रहा। मैम ये 7 पॉइंट डालना है क्या उसमें? है 7 पॉइंट डालना है क्या उसमें? हाँ, उसमें 7th पॉइंट डाल देना। और एक लास्ट जो लाइन है महाराणा प्रताप के अंदर, वो है वेस्टर्न हिस्टोरियन, है ना लास्ट लाइन राव चंद्र सेन के ऊपर। यस मैम। वेस्टर्न हिस्टोरियन कॉलोनल जेम्स टोड हैज टर्म्ड, कि उन्होंने हल्दी घाटी को क्या बताया है, थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़, थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़, ये भी उसमें आ जाएगा कि हु टर्म्ड, किसने थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ बताया हल्दी घाटी को, तो वेस्टर्न हिस्टोरियन कॉलोनल जेम्स टोड। और कौन से वेस्टर्न हिस्टोरियन ने इसको ये नाम दिया, तो भी ये नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका महाराणा प्रताप जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राव चंद्र सेन, 1562 टू 1581। इसको हम बुक में ही टिक करेंगे, जो आपको पॉइंट वाइज नोट्स में लिखने हैं। राव चंद्र सेन वॉज बॉर्न ऑन 16 जुलाई 1541। 1541 16 जुलाई को इनका जन्म हुआ। एंड ही वॉज द सन ऑफ स्वरूप दे, इनके फादर का नेम क्या था, स्वरूप दे। स्वरूप दे, यहां तक टिक करोगे। नेक्स्ट है चंद्रसेन वॉज नॉट द, थर्ड पॉइंट जो है हमारा, सॉरी सेकेंड पॉइंट जो है वो चंद्रसेन वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ मालदेव बट बिकेम द रूलर ऑफ मारवाड़। वो उनके एल्डेस्ट सन थे लेकिन फिर भी उनको मारवाड़ का रूलर बनाया गया आफ्टर मालदेव्स डेथ, मालदेव के डेथ के बाद में। ऑन 31 दिसंबर 1562 को इनको राजा बनाया गया। चंद्रसेन्स बोथ ब्रदर वर अनॉयड विथ हिम, जो उनके दोनों भाई थे वो भी क्या थे, उनसे नाराज थे, क्योंकि एक भाई राजा बन जाए तो दूसरे भाई जो क्या होते हैं वो उनसे ऑपोजिट चलने लग जाते हैं। द एल्डेस्ट ब्रदर राम, जो एल्डेस्ट ब्रदर था उसका नाम क्या था, राम। देखो राव मालदेव, जिनके 4 बेटे थे, एक का नाम था राम,
दूसरा जो था उसका नाम था उदय सिंह। तीसरे जो थे उनका नाम था चंद्रसेन। फोर्थ जो थे उनका नाम था रायमल। राम जो थे इनके अंडर में था पाली। उदय सिंह ये थे जोधपुर। चंद्रसेन इनके पास भी जोधपुर। और रायमल जो थे वो शिवाना बाड़मेर। इनके पास शिवाना गांव था बाड़मेर का। ठीक है, इस राव चंद्रसेन को स्टार्ट करने से पहले आप ये चीजें लिख सकते हो। तो एल्डेस्ट ब्रदर राम वेंट टू अकबर। एल्डेस्ट ब्रदर जो थे वो कहाँ जाते हैं? अकबर के पास में। तो आपने कहाँ से टिक किया? चंद्रसेन से अनॉयड विथ हिम तक टिक किया है पहले, और फिर उसके बाद में द एल्डेस्ट ब्रदर से आपको टिक करना है। एल्डेस्ट ब्रदर राम वेंट टू अकबर। राम जो है वो अकबर के पास जाते हैं एंड रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। अकबर वॉज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, अकबर सेंट हिज आर्मी। अकबर इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था और उन्होंने क्या किया? अपनी सेना भेज दी। कहाँ? जोधपुर। जोधपुर में कौन था? चंद्रसेन। तो अकबर सेंट हिज आर्मी। आर्मी के बाद में आपको लिखना है टू जोधपुर। आर्मी के बाद में आपको लिखना है टू जोधपुर। फिर नेक्स्ट है चंद्रसेन द किंग ऑफ मारवाड़ फ्लेड फ्रॉम जोधपुर। चंद्रसेन जो मारवाड़ के किंग थे वो जोधपुर से चले जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट व्हेन अकबर केम टू नो ऑफ द इंसिडेंट, जब अकबर को इस इंसिडेंट का पता चलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, व्हेन अकबर केम टू नो द इंसिडेंट ही अपॉइंटेड राय सिंह ऑफ बीकानेर। वो क्या करते हैं? राय सिंह बीकानेर के जो थे एज ऑफिशियल एट जोधपुर, जो कि ऑफिशियल उनको जोधपुर में ले आते हैं। ठीक है, जो यहाँ रायमल लिखा हुआ है यही है राय सिंह। इनको जोधपुर का राजा बना दिया जाता है। इसके बाद में लास्ट देखो सेकेंड लाइन, राव चंद्रसेन इज नोन बाय मेनी अदर नेम्स। राव चंद्रसेन को कई नाम से जाना जाता है, लाइक प्रीकर्सर ऑफ प्रताप, फॉरगॉटन हीरो, लॉस्ट किंग। इसे ये नाम क्यों दिया गया? जैसे युद्ध के बीच से ही महाराणा प्रताप भाग जाते हैं, उसी तरीके से जैसे चंद्रसेन के ऊपर अटैक होने वाला होता है वो क्या करता है? सब कुछ राजपाट वगैरह छोड़कर भाग जाता है। तो इसीलिए इसे महाराणा प्रताप की उपाधि दी गई है, यानी कि महाराणा प्रताप के जो गुण थे वो सारे इसमें दिख रहे थे। ठीक है, इसका खुद का जो भाई था वो अकबर के पास चला जाता है कि मुझे जो मेन पावर है वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, जिसके कारण मैं आपकी शरण में आया हूँ। और अकबर को क्या चीज, यही चीजें पसंद थी कि जो उनके अधीन आके झुक जाए कि हाँ कि मुझे बचा लो या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उस चीज से वो बहुत खुश होते थे। तो उन्होंने क्या किया? उसको सपोर्ट किया और बीकानेर का जो राजा, बाड़मेर का जो बीकानेर का था, उसको जोधपुर ले आए और चंद्रसेन जो था वो भाग गया। ठीक है, तो ये आपका राव चंद्रसेन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है राय सिंह ऑफ बीकानेर। जो राय सिंह थे बीकानेर के, अब उनके साथ क्या हुआ? तो राय सिंह वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ कल्याणमल राठौर। बुक में ही देखिए, राय सिंह वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ कल्याणमल राठौर। ही जॉइंड द रॉयल आर्मी ऑफ अकबर। इन्होंने अकबर की जो रॉयल आर्मी थी वो ज्वाइन की। एंड इसके आगे लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिख लो एंड। फिर लास्ट थर्ड लाइन देखो, बिकेम ए फेथफुल सोल्जर ऑफ अकबर। बिकेम ए फेथफुल सोल्जर ऑफ अकबर। ठीक है, फिर से देखो, राय सिंह वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ कल्याणमल राठौर and he joined the royal army of Akbar and became a faithful soldier of Akbar.
ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया कि राय सिंह जो कि कल्याणमल राठौर के बेटे थे, उन्होंने अकबर की जो रॉयल आर्मी थी उसको ज्वाइन की और सबसे वफादार पर्सन अकबर के कहलाते थे। अकबर अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर। मैम, यस, तो राय सिंह आपने बताया ना कि रायमल और राय सिंह एक है। रायमल और राय सिंह एक आपने बताया ना अभी तो। नहीं, वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग करो उसको, है ना? अच्छा, ठीक है, ओके मैम। अकबर अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर ऑफ जोधपुर। अकबर ने उसको अपना ऑफिसर अपॉइंट किया इन 1572 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर कल्याणमल, उनके फादर की डेथ के बाद में। राय सिंह बिकेम द रूलर ऑफ बीकानेर। राय सिंह जो कि बीकानेर के रूलर कहलाते थे। फिर जो सेकंड थर्ड पैराग्राफ है राय सिंह का, इस पैराग्राफ में 7th लाइन, राय सिंह बिल्ट जूनागढ़। मिला आप लोगों को? यस मैम। राय सिंह बिल्ट जूनागढ़ between 1589 and 1594 अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर करमचंद। यानी कि करमचंद के सुपरविजन में उन्होंने जूनागढ़ बनवाया था 1589 एंड 94 में। इसके बाद में राय सिंह वॉज ए प्रोलिफिक राइटर। राय सिंह वॉज ए प्रोलिफिक राइटर and had written मैम राय नहीं मिला, सिंह है। नहीं मिला। करमचंद के नीचे वाली लाइन में देखो, राय सिंह वॉज ए प्रोलिफिक राइटर। हाँ हाँ मैम, मिल गया। राय सिंह वॉज ए प्रोलिफिक राइटर एंड हैड रिटन राय सिंह महोत्सव। मतलब वो एक राइटर थे और उन्होंने क्या क्या लिखा? राय सिंह महोत्सव, वेद्याक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला एंड बाल बोधिनी। फिर ये ब्रैकेट में जो है इसको छोड़कर राय सिंह हैज बीन एड्रेस्ड एज राजेंद्र एंड द बुक ऑफ पोएम्स करमचंद्र वंशोक्ति रत्नाकम। यहां तक आपको लिखना है। आगे समझ में? फिर से देख लो एक बार। राय सिंह built Junagadh between 1589 and 1594 under the supervision of his prime minister Karamchand. फिर राय सिंह was prolific writer, had written राय सिंह महोत्सव, वैद्याक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला and बाल बोधिनी। फिर राय सिंह has been addressed as Rajendra and the book of poem करम चंद्र वंशोक्ति शोक नहीं शोक कीर्ति क्या है ये? कीर्तन कम। ठीक है, यहां तक हो गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ। बीकानेर सफर्ड फ्रॉम फेमाइन ड्यूरिंग राय सिंह रूल, कि राय सिंह के रूल के टाइम पर बीकानेर जो था वो फेमाइन से सफर करा था, यानी कि वहां पर क्या अकाल पड़ गया। राय सिंह स्टार्टेड शादा व्रत यानी कि फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन एट मेनी प्लेसेस एंड मेड अरेंजमेंट ऑफ फॉडर फॉर कैटल, यानी कि सिर्फ उन्होंने इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी खाना पहुंचाया। बीकानेरी आर्ट ऑफ ड्राइंग इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग राय सिंह रेन, यानी कि बीकानेरी आर्ट ऑफ ड्राइंग, बीकानेर के जो ड्राइंग फेमस है वो उनके टाइम पर ही शुरू की गई थी। आपको बीकानेर से लेकर और राय सिंह रेन 5th लाइन तक लिखना है। और फिर लास्ट, राय सिंह डाइड एट बुरहानपुर इन साउथ इंडिया ऑन 21 जनवरी 1612। उनकी डेथ कब हुई? 1612 21 जनवरी को। ठीक है, ये आपका राय सिंह ऑफ बीकानेर कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट है सवाई जयसिंह और जयसिंह टू, 1699 टू 1743। प्रीति मैम, मैम हाँ मैम रायसिंह बीकानेर के रूलर थे। है, रायसिंह बीकानेर के रूलर थे ना? हाँ बीकानेर के। तो मैम ये फिर ये जोधपुर वगैरह बीच में आ गए, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। कहाँ पे? एक बार जोधपुर भी आया है बीच में। ऊपर कि हाँ, अकबर ने उन्हें जोधपुर का रूलर जो है कमांडर अपॉइंट किया है। चंद्रसेन की जगह कि उदय सिंह की जगह? हाँ, किसकी जगह मैडम? इसमें रुको देखो, इसमें देखो कि इनको बीकानेर दिया गया था, यानी कि ये रूलर तो पहले तो मान लो इनके अंडर में काम कर रहे थे, उनके फादर जैसे उनके अब कमांडर या उनके अंडर में थे, जिसकी वजह से वो जोधपुर के राजा थे, लेकिन उनको बीकानेर का ऑफिसर अपॉइंट किया गया बाद में, फिर उनको बीकानेर अच्छा, ही दिया गया, तो इसीलिए वो बीकानेर के राजा ही कहलाते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, हाँ, फिर नेक्स्ट है सवाई जयसिंह, 1699 to 1743। जयसिंह वॉज बॉर्न ऑन 3 सितंबर 1688। जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ था। हिज फादर नेम वॉज भीषण सिंह। ये दो भाई थे। इनिशियली हिज नेम वॉज विजय सिंह एंड हिज यंगर ब्रदर वॉज कॉल्ड विजय सिंह, सॉरी, his name was Vijay Singh and his younger brother was called Jai Singh। मैम नहीं आया समझ में। हैं? तो जय सिंह तो पहले ही। बुक में है ना ये? हाँ नहीं, बुक में तो है, पर ये जय सिंह और विजय सिंह। Jai Singh was born on 3 September। His father हाँ, Vishan Singh, initially his हाँ, name was Vijay Singh and his younger brother was called Jai Singh। Vishan Singh तो इनके फादर हो गए, हाँ, ठीक है, और यंगर ब्रदर हो गया बड़ा भाई, छोटा भाई जो है वो जय सिंह हो, जस सिंह है, जय सिंह नहीं है। विजय सिंह तो भीषण सिंह का ही नाम है, और उनका जो छोटा भाई था उनका नाम था जस सिंह। मतलब भीषण सिंह के छोटे भाई का हाँ नाम जय सिंह था क्या? हाँ, जय उसी के ही, सिंह, ओके। ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर सवाई जयसिंह यस, बिकेम द रूलर ऑफ आमेर ऑन 19 दिसंबर 1699। कि उनकी फादर के डेथ के बाद में सवाई जयसिंह जो रूलर बने आमेर के 19 दिसंबर 1699 को, ठीक है। यस मैम। फिर इसके बाद में औरंगजेब डाइड इन औरंगजेब का इसमें नहीं लिखना, लेकिन ये आएगा इसमें, देबारी पैक्ट है। औरंगजेब डाइड इन February 1707 एंड ए वॉर फॉर सक्सेशन स्टार्टेड अमॉन्ग हिज सन। यानी कि औरंगजेब के 4 बेटे थे। कौन कौन? मुआजम, आजम, कमबख्श और अकबर। औरंगजेब की डेथ के बाद में उनके जो 4 बेटे थे, ये आपस में क्या होने लग गया, इनमें लड़ाई होने लगी कि जो पूरा राजपाट है वो हम ही देखेंगे। तो यहाँ औरंगजेब से लेकर आपको टिक करना है ये 4 सन्स अकबर तक। यस मैम।
फिर है मुआजम, थर्ड लाइन, मुआजम एंड आजम fought in battle in 1707 in the plains of जाजू, उत्तर प्रदेश। सवाई जयसिंह participated in that battle from Azam side। फिर उसी के नीचे वाली लाइन देखो, मुआजम केम आउट एज द विनर ऑफ दैट बैटल, यानी कि एक बैटल हुआ था जिसके अंदर मुआजम और सवाई जयसिंह और अकबर, ये सारे एक बैटल, मतलब कि जो जीतने, कोई भी जो बैटल हो रहा था, यानी कि जो भी सक्सेशन का, यानी कि कोई भी जो एरिया है, एम्पायर है या किंगडम है, जिसको हासिल करना चाहते थे औरंगजेब की, जिसके लिए आपस में क्या है, भाई जो थे लड़ने लगे, और उसमें मुआजम जो था वो जीत गया। ठीक है, फिर इसमें थर्ड लाइन है अमर सिंह सेकेंड, नीचे से सेकेंड लाइन देखो, अमर सिंह सेकेंड मेड ए कंडीशन दैट सवाई जयसिंह वुड मैरी विथ हिज डॉटर चंद्र कुमारी एंड हर सन वुड बी द नेक्स्ट किंग ऑफ आमेर। जयसिंह एग्रीड टू दैट कंडीशन, दिस इज नोन एज देबारी पैक्ट। आमेर से लेकर देबारी पैक्ट तक आपको करना है। अब ये चीज मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्या था और इन तीनों चारों भाइयों के बीच में कौन सी लड़ाई चल रही थी, जिसे देबारी पैक्ट कहा जाता है। क्या हुआ? देबारी पैक्ट, ठीक है, जिसमें देबारी पैक्ट के अंदर एक तो रूलर था मारवाड़ का, ठीक है, दूसरा था आमेर का, और तीसरा जो था वो था मेवाड़ का। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग की, और प्लान क्या था इनका कि ये जो आपस में किंगडम से कैप्चर करना, इनका मेन प्लानिंग यही होता था। तो मारवाड़ के जो राजा थे वो थे अजीत सिंह, आमेर के राजा थे सवाई जयसिंह, और मेवाड़ के राजा थे महाराणा अमर सिंह सेकेंड। अमर सिंह सेकेंड, इन दोनों ने मिलकर और क्या किया, एक प्लानिंग की, और वो भी किसके साथ मिलकर, सूबेदार ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, सूबेदार ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों ने इसके साथ मिलकर जो प्लानिंग की वो था, जैसे ये जो बहादुर शाह था फर्स्ट, इसका दूसरा नाम था मुअज्जम, जो कि औरंगजेब का बेटा था। ठीक है, इन्होंने जो 4 बेटे थे औरंगजेब के, उसमें से एक कौन था, ये बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका दूसरा नाम है। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर क्या प्लानिंग की थी कि अमर सिंह सेकंड जो था, उसकी शर्त ये थी कि सवाई जयसिंह जो है वो क्या करेगा, इसकी बेटी से शादी करेगा। लेकिन और फिर उसके बाद में ये एग्री भी हो गया था, लेकिन इन लोगों ने क्या प्लानिंग की कि ऐसा नहीं होने देंगे। इस पैक्ट को क्या कहते हैं, हम देबारी पैक्ट कहते हैं। और ये फिर लड़ाई जो थी वो क्या, एक योजना बन गई, यानी कि एक अभियान बन गई। जैसे कि मेन सिर्फ इसका मकसद था कि अगर ये यहाँ इसको अपनी
बेटी की शादी कर देता है तो आमेर जो है वो क्या हो जाएगा, इसके अंडर में आ जाएगा, मेवाड़ के अंडर में आ जाएगा। और ये इसके अंडर में आते ही ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि इसे पता था सवाई जयसिंह और अजीत सिंह जो हैं दोनों मिले हुए हैं, तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी, उसके अंडर में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और नहीं होने के कारण इसको क्या नाम दिया कि यानी कि एक नॉर्मल चीज थी जिसको एक इंसिडेंट का नाम दे दिया गया और उसे देबारी पैक्ट कहा जाता है। ठीक है मैम। यस प्रीति मैम, ये अजीत सिंह बीच मतलब अजीत सिंह कौन सा था? हाँ अजीत सिंह बीच में मतलब, अजीत सिंह, हाँ मतलब अजीत सिंह कहाँ से आ गया? अच्छा कहाँ से आ गया, इसमें नाम नहीं है, हाँ। इसमें बीच में मैंने आपको कई पॉइंट्स लिखवाए नहीं है, लेकिन ये देबारी पैक्ट जो है वो मैंने पूरा लिखवाया। देखो आप आगे इसमें पढ़ोगे तो अजीत सिंह भी आ रहा है, आप देख रहे हो क्या, उसके नीचे वाली जो सेकंड, उसके जहां तक आपने देबारी पैक्ट टिक किया है उसके बाद देखो हाँ, अमर सेकंड एग्री अजीत सिंह। सवाई जय सिंह एंड अजीत सिंह ऑफ हाँ। मारवाड़ व्हेन बहादुर